जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक मास महात्म 19वां और 20वां अध्याय सुनेंगे। भगतजनों, कल की कथा में हमने भगवान की पूजा के महत्व के विषय में जाना था। अब आज आगे की कथा में अध्याय 19 और 20 की कथा में हम जानेंगे पूजा करते समय भगत का भाव कैसा होना चाहिए, और इसी के साथ कार्तिक मास में दीपदान एवं मार्जन का महत्व जानेंगे। मार्जन से अभिप्राय हमारा मंदिर में झाड़ू लगाने का कार्य है। इस कार्य से क्या फल मिलता है, यह कथा सुनेंगे। आइए अब कथा सुनते हैं। सब बोले विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे देवर्षि, प्रभु की कथाएं सुनते सुनते मुझे अपार सुख मिल रहा है। अब कृपा करके भगवान की पूजा किस भाव से करनी चाहिए, मुझे यह बताएं। नारद जी बोले कि हे राजन, भगवान तो भक्ति के भूखे हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक समय की बात है कि कांतिपुर नामक एक राज्य में चोल नामक एक राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही धर्मात्मा एवं प्रजा का पालक था। उसके राज्य में समस्त प्रजा सुखी और संपन्न थी। दरिद्र, दुखी अथवा पीड़ित ऐसा वहां कोई मनुष्य नहीं था। अतः उसके नाम पर ही उसके राज्य का नाम चोल पड़ गया। एक दिन राजा मंदिर में भगवान की मणि मुक्ताओं से पूजन करके वहीं एक ओर बैठ गया। वह गर्वपूर्ण नजरों से देखता और सोचता कि मैंने मणि मुक्ताओं से भगवान की पूजा की है। ऐसी पूजा भला कोई और कर सकता है क्या मेरे राज्य में? इसलिए मुझ पर भगवान अवश्य ही प्रसन्न होंगे। अब इस प्रकार वह भगवान की प्रतिमा को निहार निहार कर प्रसन्न हो रहा था। तभी वहां विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण आया। उस ब्राह्मण ने जल और तुलसी दल से भगवान की पूजा की। उसके तुलसी दलों से राजा की पूजा के मणि मुक्ताओं आदि सब ढक गए। यह देखकर राजा चोल उस ब्राह्मण पर क्रोधित हो उठा और बोला कि हे विष्णु शर्मा, तुम्हें पूजा की क्या बिल्कुल भी समझ नहीं है? मणि मुक्ताओं से मेरे द्वारा की गई यह पूजा और पूजा की सारी शोभा को तुमने इन तुलसी के दलों से ढक दिया है। पंडित विष्णु शर्मा सब समझ गया कि राजा के मन में अभिमान आ गया है। अतः वह राजा से बोला कि हे राजन, अभिमान के वशीभूत होकर तुम्हें पूजा का कुछ भी ज्ञान नहीं है। यह सुनकर राजा बोला कि अरे दरिद्र ब्राह्मण, तुम भला भगवान की पूजा के विषय में जानते ही क्या हो? अहंकार से भरे राजा ने कहा कि क्या तुमने कोई मंदिर बनवाया है क्या? कभी भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई यज्ञ भी किया है तुमने? और फिर राजा आवेश में भरकर कहने लगा कि मैं यहाँ सभी उपस्थित जनों के समक्ष कहता हूँ कि भगवान की यह रुखी सुखी पूजा करके देखते हैं पहले तुम स्वर्ग जाते हो या मैं। इतना कहकर राजा ने गुंगल मुनि को बुलाकर एक बड़ा विशाल यज्ञ आरंभ कर दिया और साथ ही ब्राह्मणों को धन धान्य एवं गौ वस्त्र आदि दान करने लगा। उधर पंडित विष्णु शर्मा अपने स्वभाव के अनुसार नित्य की भांति भगवान का पूजन वंदन करता रहा। वह सदैव की भांति माघ तथा कार्तिक मास के व्रत करता, तुलसी वन का रोपण करता, एकादशियों का व्रत एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता। वह उठते बैठते चलते फिरते भगवान का स्मरण करता रहा। हे राजन, भगवान की माया बड़ी ही विचित्र है, इसे कोई नहीं समझ सकता। नारद जी ने कहा कि एक दिन विष्णु शर्मा ने रसोई तैयार करके रखी। जब भोग लगाने का समय हुआ तो उसने देखा कि भोजन तो कोई और लेकर गया है। अब यदि वह दोबारा रसोई बनाएगा तो सत्संग का समय भी निकल जाएगा और उसका व्रत भंग हो जाएगा। व्रत भंग होने के भय से उसने पुनः रसोई नहीं बनाई और उस रात भजन पूजन करके वह भूखा ही सो गया। दूसरे दिन फिर उसने रसोई बनाई, उस दिन भी वही हुआ उसके साथ। इस प्रकार 7 दिन तक यही होता रहा पंडित विष्णु शर्मा के साथ। 7 दिन बीतते बीतते वह भूख से व्याकुल होकर बड़ा ही दुर्बल हो गया, किंतु उसने नियम भंग नहीं होने दिया। 8वें दिन उसने मन में सोचा कि आज मैं देखूंगा कि नित्य ही मेरा भोजन कौन उठाकर ले जाता है। 8वें दिन उसने भोजन तैयार किया और एक स्थान पर छिपकर वह बैठ गया। थोड़ी देर में उसने एक दीनहीन, दुर्बल और कंकाल जैसे एक चांडाल को वहां आते देखा। चांडाल वहां आया और भोजन उठाकर चलने लगा। चांडाल की इस दशा को देखकर पंडित विष्णु शर्मा का हृदय द्रवित हो उठा। उसने चांडाल से कहा कि अरे भाई, ये रूखा सूखा भोजन मत लेकर जाओ, मेरे पास थोड़ा घी भी है, वह भी इसमें डाल लो, वह घी भी तुम लेते जाओ।
ब्राह्मण की बात सुनकर चांडाल भयभीत होकर भाग खड़ा हुआ, मगर शीघ्र ही ठोकर खाकर वह चांडाल गिर पड़ा। तब तक विष्णु शर्मा भी उसके नजदीक पहुंच गया था और अपने गमछे से उस पर हवा करने लगा। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि चांडाल की जगह शंख, चक्र, गदा, पद्म और वनमालाधारी भगवान विष्णु वहां लेटे हुए हैं। उसी समय विष्णु शर्मा ने उनके चरणों में गिरकर उन्हें नमस्कार किया। तभी रुद्र आदि देवता भी वहां उपस्थित हो गए और वेद मंत्रों से उनका पूजन किया। तब भगवान विष्णु ने बड़े ही स्नेह से विष्णु शर्मा का आलिंगन किया और अपने दिव्य रथ पर बिठाकर अपने साथ बैकुंठ को लेकर चले गए। चोल राजा भी यह दृश्य देख रहा था। जब उसने यह सब देखा कि भगवान की विष्णु शर्मा पर असीम अनुकंपा हुई है, तो वह बड़ा ही दुखी हुआ। यह बात उसके हृदय को कचोटने लगी कि उसका दान पुण्य सब व्यर्थ गया। उसने कुंगल मुनि को बुलाकर दुखी स्वर में कहा कि यह सब क्या है मुनिवर, जिसके द्वेष के कारण मैंने इतने यज्ञ किए, इतने दान पुण्य किए, वह मेरी आंखों के समक्ष ही भगवान विष्णु के लोक बैकुंठ को जा रहा है और मैं यहाँ उपेक्षित पड़ा हूँ। क्या मेरे यज्ञ एवं दान पुण्य सब व्यर्थ गए? इससे तो यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ और दान से नहीं, अचल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। चोल राजा ने आजीवन ब्रह्मचार्य धारण किया था, अतः उनके कोई संतान तो थी नहीं। इसीलिए अपना सारा राजपाट अपने भांजे को सौंपकर और यह कहते हुए कि हे प्रभु, मुझे अचल भक्ति दो, वे अग्निकुंड में कूद गए। यह देखकर गुंगल मुनि ने भी क्रोध के मारे अपनी शिखा उखाड़ फेंकी। तब भगत वत्सल भगवान विष्णु ने राजा के अग्निकुंड में गिरते ही उसे अपने आलिंगन में ले लिया और अपने लोक को ले गए। बैकुंठ में उन्होंने विष्णु शर्मा को शील और राजा चोल को सुशील नाम देकर अपना द्वारपाल नियुक्त कर दिया। इस प्रकार वे दोनों भगवान के साथ रहने लगे। हे राजन, आज भी चोल देश में राजा का उत्तराधिकारी उसका भांजा होता है और इस घटना के बाद गुंगल गोत्रीय ब्राह्मण शिखा भी नहीं रखते हैं। सुत जी बोले कि हे मुनियों, भगवान तो भावना और प्रेम के भूखे हैं, उन्हें तो प्रेम से रिझाना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगतजनों, आइए अब 20वां अध्याय सुनते हैं। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, यहाँ तक की कथा सुनने के बाद महाराज पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे महर्षि, कार्तिक मास में दीपदान एवं मार्जन अर्थात मंदिर में झाड़ू लगाने का कार्य आदि का क्या महत्व है? ऐसे कार्य करने वाले श्रद्धालुओं को कैसा फल मिलता है? यह प्रश्न सुनकर नारद जी बोले कि हे राजन, एक बार परमपिता ब्रह्मा जी से मैंने यही प्रश्न किया था। तब उन्होंने जो कुछ मुझे बताया वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यह कथा अत्यंत ही गोपनीय है। हे राजन, प्राचीन काल की बात है कि चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक राजा राज्य करता था। वह भगवान का परम भगत था। भगवान के मंदिर में स्वयं जाकर वह झाड़ू लगाता और दीपक जलाता था। एक दिन वितिहोत्र नामक राजपुरोहित ने उसे यह सब करते हुए देखा तो आश्चर्य से वह भर गया। तब राजा के पास जाकर उसने पूछा कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो और भी बहुत से मार्ग हैं, परंतु आप स्वयं मंदिर में जाकर मार्जन करने के क्रम और दीप जलाने के काम को इतना महत्व क्यों देते हैं? तब राजा ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा कि इस संबंध में मैं आपको अपने पूर्व जन्म की एक अत्यंत ही विस्मयकारी घटना सुनाता हूँ। भगवत कृपा से वह घटना इस जन्म में मुझे याद है। हे पुरोहित महाराज, सतयुग में सवरोचित मनु के काल में वेद वेदांगों को जानने वाला एक ब्राह्मण था। वह बड़ा ही विद्वान था, तब भी खोटे कर्मों में लिप्त रहता था। उसके दुष्कर्मों के कारण ही उसके बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया था। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर वह ब्राह्मण घूमता फिरता हुआ नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। इसे संयोग ही कहीं कि नर्मदा के तट पर जाते ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। हे पुरोहित जी, उसकी स्त्री का व्यवहार और आचरण भी अच्छा नहीं था। इस कारण घर त्यागते ही परिजनों ने उसकी पत्नी को भी घर से निकाल दिया। उस समय वह गर्भवती थी। समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम दंडकेतु था। माता पिता के दुष्ट स्वभाव के कारण वह बालक भी दुष्ट प्रवृत्ति का ही निकला। उस बालक के कर्म भी अपने माता पिता की भांति दुष्ट ही थे। फिर एक दिन उसकी माँ भी मर गई और वह बालक अब खोटे कर्म करता
इधर उधर भटकने लगा। वह बालक पाप पूर्ण कर्म करते हुए अब जीवन व्यतीत करते हुए युवा हो गया। एक रात छल से किसी पराई नारी से भोग करने की इच्छा से वह एक देवालय में जा छिपा, जो कि सूना पड़ा रहा करता था। उसने अपने वस्त्रों से देवालय की भूमि साफ की और वहां पर एक दीपक जला दिया। उस दीपक को जलता हुआ देखकर गांव वालों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इस सोने मंदिर में यह दीपक किसने जलाया, और गांव के लोग वहां मंदिर में आ धमके। उस युवक को देखकर उन्होंने उसे चोर डाकू समझकर लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। उस युवक के प्राण निकलने पर भगवान विष्णु के दूत वहां आए और उसे दिव्य रथ पर बिठाकर बैकुंठ को ले गए। हे महाराज, आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा दुष्कर्मी और कामी पुरुष किस कारण से बैकुंठ का अधिकारी बना। तो सुनिए, जब उसने मंदिर की सफाई और दीपदान किया, वह कार्तिक का महीना था, जिसमें सिर्फ एक बार ऐसा कर्म करके वह बैकुंठ का अधिकारी बना। हे महाराज, जब कार्तिक मास में एक दिन में एक बार ऐसा करने पर उसे ऐसा सुफल मिला, तो पूरे माह ऐसा करने वाला व्यक्ति कितने पुण्य का भागी होगा। उसका वर्णन तो हजारों मुख वाले शेषनाग और स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। अपने उस पुण्य कार्य के फलस्वरूप उसने कई कल्पों तक स्वर्ग का सुख भोगा और उसके बाद चंद्रवंश में जयध्वज बनकर जन्म लिया तथा पृथ्वी पर भी राजसुख भोग रहा है। हे पुरोहित जी, इसी कारण कार्तिक मास में मैं मंदिर की सफाई और दीपदान भगवान विष्णु के निमित्त करता हूँ। नारद जी बोले कि हे राजन, यह तो था स्वयं दीपदान करने का फल। अब दूसरे के द्वारा दीप जलाने का महात्म्य सुनो। मनु वंश के प्रतापी राजा रैवत के पुत्र भद्रबुद्धि का एक पुत्र था, जिनका नाम सुदर्शन था। अपने नाम की भांति ही सुदर्शन अत्यंत सुंदर और पराक्रमी था। राजा भद्रबुद्धि की राजधानी महेंद्र पर्वत पर थी। एक बार सुदर्शन शिकार खेलने के लिए अपने साथियों के साथ वन में गया। घूमते घूमते अचानक उसकी दृष्टि एक नदी के उस पार पड़ी, जहां उसने एक अत्यंत ही सुंदर कन्या को देखा। उसने अपने साथियों को वहीं छोड़ा और घोड़े पर सवार होकर नदी पार करके दूसरे तट पर जा पहुंचा। हे राजन, वह कन्या अत्यंत ही रूपवती थी। राजकुमार सुदर्शन उसे देखते ही उस पर मोहित हो गया। कन्या भी उस बलशाली और सुंदर युवक को देखकर शर्मा गई। तब राजकुमार ने बड़ी ही विनम्रता और शालीनता से उस कन्या का परिचय पूछा। कन्या ने बताया कि वह गौड़ राजा की पुत्री मदनलसा है और अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा के लिए वहां आई है। तत्पश्चात स्वेच्छापूर्वक उन दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ समय तक वे नर्मदा नदी के तट पर विहार करते रहे और फिर अपने घर पर आकर माता पिता का आशीर्वाद लेकर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। हे राजन, कुछ समय के बाद राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र को राज्य की बागडोर सौंपकर स्वयं वन में चला गया। राजा बनने के बाद सुदर्शन कुशलता पूर्वक राजकाज चलाने लगा। रानी मदनलसा भगवान विष्णु की अनन्य भगत थी। उसे देख राजा सुदर्शन भी भगवान की पूजा अर्चना करने लगा और वह राजा भी भगवान विष्णु का परम भक्त बन गया। बाद में रानी मदनलसा की प्रेरणा से राजा सुदर्शन ने भगवान का एक स्वर्ण मंदिर भी बनवाया। वे दोनों ही उस मंदिर में भगवान का पूजन एवं कार्तिक मास में दीपदान आदि किया करते थे। एक दिन रानी मदनलसा मंदिर में दीप प्रज्वलित कर रही थी कि तभी राजा ने उसे बुलावा भेजा। रानी ने पहले दीपक जलाया और फिर राजा के पास पहुंची। इस कारण उसे देर हो गई। इस पर राजा सुदर्शन अप्रसन्न हो गया और बोला, तुम तो कहती हो कि पति ही स्त्री का देवता होता है, फिर दीपदान में इतना समय लगाकर तुमने मेरी आज्ञा न मानकर मेरा अनादर क्यों किया? यदि देर का कोई दूसरा कारण था तो मुझे बताओ। तब रानी मदनलसा ने बड़े ही स्नेह से कहा कि हे महाराज, मैं आपको दीपदान का महत्व बताती हूँ। आप ध्यान से सुनिए। यह घटना मेरे पिछले जन्म की है, जो ईश्वर की कृपा से इस जन्म में भी मुझे याद है। हे स्वामी, पिछले जन्म में किसी ने मंदिर में भगवान के निमित्त एक दीपक जलाया, जिसकी बत्ती छोटी थी। इस कारण वह दीपक बुझने को हो रहा था। मैंने घी खाने के लोभ में उस बत्ती को मुंह से पकड़कर ऊपर उठाया। मेरे ऐसा करने से दीपक की लौ तेज हो गई, मगर मेरा मुंह भी झुलस गया। मुंह झुलसने की पीड़ा से मैं छटपटाने लगी और उसी छटपटाहट में मेरी मृत्यु हो गई। इस कारण भगवान विष्णु के दूत मुझे बैकुंठ ले गए। उसके बाद मेरा जन्म मदनलसा के रूप में हुआ है। हे स्वामी, यह रूप राशि आप जैसा योग्य पति
मुझे दीपक की लो ऊंचा करने मात्र के फल से मिला है। जब इतना सा करने पर इतना फल मिला है तो जरा विचार करिए कि यदि कोई श्रद्धापूर्वक भगवान को दीप दान करे तो उसका फल क्या होगा, उसकी महिमा का क्या कहना। हे राजन, मदन लसा के मुख से यह सब बातें सुनकर राजा सुदर्शन का क्रोध शांत हो गया। तत्पश्चात आजीवन उसने कार्तिक मास के व्रत किए और दीपदान किए और अंत में बैकुंठ को गया। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। सब बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, यदि आपको यह कार्तिक मास की कथा पसंद आई हो मेरे द्वारा सुनना, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।